एक गांव के किनारे एक पुराना सूखा हुआ बरगद का पेड़ था। उसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं अंधेरे में किसी दानव की तरह लगती थीं। लोग उसे शापित वृक्ष कहते थे। लोग कहते थे कि इस पेड़ के पास रात में जो जाता वह वापस कभी नहीं लौटता, क्योंकि यह पेड़ रूपा की जलती हुई चीखों का गवाह है। 20 साल पहले गांव में एक रूपा नाम की औरत रहती थी। उसकी सुंदरता गांव भर में चर्चा का विषय थी, लेकिन उसकी किस्मत उस पर मेहरबान नहीं थी। गांव के साहूकार के बेटे रघु ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन रूपा ने मना कर दिया। उसकी ममता और स्वाभिमान ने उसे झुकने नहीं दिया। रघु ने उसे सबक सिखाने की ठानी। एक रात उसने कुछ औरतों को रिश्वत देकर झूठी गवाही दिलवाई कि रूपा डायन है। गांव के लोगों ने बिना सवाल किए इस पर विश्वास कर लिया और गांव वाले ने उसे उस शापित वृक्ष के पास घसीटा। उसकी चीखें अंधेरे में गूंज रही थीं, लेकिन किसी को उसकी मासूमियत पर यकीन नहीं हुआ। उसे उसी पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया गया। मरते समय उसकी जलती हुई आंखों से आंसू नहीं, आग बरस रही थी। उसने शाप दिया, तुम सबकी खुशियां राख हो जाएंगी। मेरी आत्मा तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक तुम्हारी पीढ़ियां यह दर्द नहीं झेलेंगी। रूपा की मौत के बाद गांव की किस्मत बदल गई। फसलें सूखने लगी, लोगों की अचानक मौत होने लगी। हर साल गांव में एक बच्चे की रहस्यमय तरीके से जान चली जाती। लोग कहते थे कि यह सब रूपा की आत्मा का बदला है। 20 साल बाद गांव में अजय नाम का एक युवक आया। वह पढ़ा लिखा था और इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करता था। जब उसने शापित वृक्ष की कहानी सुनी तो उसने इसे सिर्फ डराने की चाल समझा। उसने फैसला किया कि वह उस पेड़ के रहस्य को सुलझाएगा। अमावस की रात जब आसमान पर काले बादल घिर आए थे, अजय अकेला उस पेड़ के पास पहुंचा। चारों तरफ अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ की शाखाएं हवा में कांप रही थीं, जैसे वे किसी के आने का इंतजार कर रही हों। जैसे ही अजय ने पेड़ को छुआ, हवा अचानक रुक गई। अजीब सी सन्नाटे भरी आवाज ने वातावरण को भर दिया। अचानक उसे अपने पीछे एक परछाई महसूस हुई। उसने पलटकर देखा तो एक लंबी झुलसी हुई आकृति उसके सामने थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और चेहरा जले हुए मांस का ढेर था। तभी वहां एक आवाज गूंजी, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मानो आवाज अजय के कानों के अंदर सीधे प्रवेश कर रही थी। अजय घबराया लेकिन साहस जुटाकर बोला, तुम कौन हो? मैं रूपा हूँ। यह मेरा श्रापित वास है। जब तक मैं अपने साथ हुए अन्याय का बदला नहीं लूंगी, मैं यहाँ फंसी रहूंगी। तभी अजय ने रूपा को न्याय दिलाने की ठान ली। अजय ने साहूकार के बेटे रघु के बारे में पूछताछ की। रघु अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसका खौफ अभी भी गांव में कायम था। अजय ने लोगों से बात की और धीरे धीरे उन्हें रूपा के साथ हुए अन्याय का एहसास दिलाया। लेकिन रघु ने अजय की बातों को मजाक में उड़ा दिया। रघु बोला, मैं डायन की कहानियों पर यकीन करने वालों का मैं इलाज कर सकता हूँ। अजय ने ठान लिया कि वह रघु को रूपा से सामना करवाएगा। एक रात अजय ने रघु को धोखे से पेड़ के पास बुला लिया। जैसे ही रघु वहां पहुंचा, ठंडी हवा तेजी से चलने लगी। आसमान पर बादल गरजने लगे। रघु के चारों ओर से काली छायाएं उभरने लगी। रूपा की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आवाज गूंज उठी, रघु, तुम्हें याद है तुमने क्या किया था? मेरी जिंदगी छीन ली थी। अब मैं तुम्हारी आत्मा को इसी पेड़ से बांध दूंगी। रघु डर से थरथराने लगा। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन रूपा के लिए माफी का कोई मतलब नहीं था। वह तेजी से रघु के करीब आई और उसकी आत्मा को अपने आगोश में खींच लिया। रघु की चीखें अंधेरे में गूंजने लगी। कुछ ही पलों में उसकी आत्मा शापित वृक्ष में समा गई। रघु की मौत के बाद गांव पर से अभिशाप खत्म हो गया। अब लोग आराम से सोने लगे। अजय ने उस पेड़ के पास एक स्मारक बनवाया जिसमें लिखा था, अन्याय की ज्वाला एक दिन सबको भस्म कर देती है। हालांकि गांव वाले अब रूपा के बदले की कहानी समझ चुके थे, लेकिन वे आज भी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करते। कहते हैं कि अमावस की रात उस पेड़ से अभी भी रघु की चीखें सुनाई देती हैं। यह कहानी न केवल डराती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि किसी के साथ किया गया अन्याय कभी न कभी लौट कर आता है।